नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से बनने वाली मिठाई की रेसिपी, जिसे हम मिल्क बार के साथ बना के तैयार करेंगे। और आज की मिठाई में हम घी का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पे बन के तैयार होगी, एकदम ये सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा। यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी सूजी ली है। कोई भी सूजी आपके घर में जो हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मोटी या बारीक वाली। अब हमें सूजी को एक मिक्सी के जार में डालकर इसे थोड़ा सा चलाकर पीस लेना है। यहाँ पे सूजी को मैंने पहले से ही छान लिया था और अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे। और मिक्सी का जार हमारा थोड़ा छोटा है तो ये पूरी सूजी आ नहीं रही है, तो आधी हम अभी पीस लेंगे, आधी बाद में पीसेंगे। साथ में हम इसमें 2 इलायची डाल देंगे। आप चाहें तो इलायची को छील के भी डाल सकते हैं। मैंने बिना छिली इलायची ही इसमें पीस ली है। सूजी इस तरह से मैंने पीस कर तैयार कर लिया है, तो इसे निकालेंगे एक कढ़ाई में। और इसी तरह से अब बाकी की सूजी भी हम पीस कर तैयार कर लेंगे। इसे भी पीसकर हम इसी कढ़ाई में मिला लेंगे। अब हम इसे गैस पर रखेंगे और सूजी को भूंज लेंगे। धीमी आंच में या मीडियम आंच में आप इसे लगातार चलाते हुए भूंज लीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर परफेक्ट हमारी सूजी भूंज के तैयार होगी। इसका हम कोई कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हमें सूजी को अच्छे से भूंज लेना है। हल्का सा ही इसका जब हमें कलर चेंज दिखेगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और इस तरह से लगातार चलाते हुए सूजी को भूंज लेंगे। अब सूजी में हम घी का इस्तेमाल तो कर नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे हम घर की ताज़ी मलाई डाल देंगे 2 चम्मच, जो दूध के ऊपर पड़ जाती है और हम निकाल लेते हैं। ये वही मलाई है, इसी मलाई का मैंने इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसे इसी तरह से भूंज लेंगे। अच्छे से भूंजने के बाद ही हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे। इसमें हमने मलाई ऐड की है तो मावे का टेस्ट भी आएगा और घी का भी, दोनों काम करेगी हमारी ये मलाई। और देखें, और ये बढ़िया से भूंज गई है। हल्का सा मैंने इसका कलर चेंज किया है, पूरी तरह से मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया है। इसे हम निकाल लेंगे किसी भी बर्तन में। तो निकाल लेते हैं अब हम सूजी को। इसे निकालने के बाद हम सेम कढ़ाई फिर से रख देंगे। सूजी को मैंने निकाल लिया है और फिर कढ़ाई को रख दिया है। तो जिस कटोरी के नाप से आपने सूजी नापी है, उसी कटोरी के नाप से आप यहाँ पर चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप आधी कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर लीजिए और साथ में आधी कटोरी पानी। इन दोनों चीज़ों को अब हमें इस तरह से चलाते हुए घोल लेना है, ताकि चीनी हमारी अच्छे से घुल जाए। मेजरमेंट के लिए मैंने कटोरी का ही इस्तेमाल किया है, तो मैंने वैसे बताया कटोरी या कप कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चीनी को अब हम मीडियम आंच में इसे उबाल आने तक पकने देंगे और इस तरह से चला देंगे ताकि चीनी घुल जाए। और चीनी हमारी घुल गई है। आप देखें, इसमें उबाल भी आ गई है। और अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जब तक कि ये थोड़ी गाढ़ी सी ना दिखने लगे। कोई तार वाली चाशनी नहीं बनाएंगे, बस हमारी चाशनी जो है वो गाढ़ी हो जानी चाहिए। तो इसे हमें बीच में आपको चेक करके भी बताऊंगी कि कैसे हम चेक करेंगे कि चाशनी हमारी हल्की गाढ़ी हो गई है कि नहीं। और इसे अब हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे और फिर उंगलियों से इस तरह से चेक करेंगे। आपको ये चिपचिपी सी लगेगी उंगलियों पर इसे चिपचिपाने से। और बस इसी तरह की चाशनी हमें चाहिए है, चिपचिपी। और अब हम इसका कोई तार नहीं बना रहे। आप तार से चेक करना चाहें तो हल्का सा इसका तार आने दीजिए और फिर इस सूजी को डालिए। और अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है।
यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अपने पसंद के बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट भी इसमें डालकर पका सकते हैं। पर सिंपल ही मैंने मिठाई को बनाया है और अब इसे हम थिक होने तक पकाएंगे, जब तक कि ये सूजी अच्छे से पक ना जाए और ये और भी ज़्यादा अच्छे से कंबाइन ना होने लगे। धीमी आंच का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और धीमी आंच में ही अब इसे कंबाइन होने तक पका रहे हैं। थोड़ी देर में देखेंगे कि हमारी सूजी अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। अब मैं इसमें ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो जो गोला वाला नारियल आता है ना, उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं या फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और देखें अब ये कितना बढ़िया पक के तैयार हो गया है, एकदम डो मतलब कढ़ाई को छोड़ रहा है और डो की तरह सिमट रही है। इसी तरह से मैंने इसे अच्छे से पका लिया है, ये सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। गैस को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने ट्रे को ग्रीस कर लिया है। ट्रे या थाली को किसी में भी आप इस मिठाई को सेट कर सकते हैं। अब हम इस मिठाई को इसमें डाल देंगे और इस तरह से अच्छे से हम इसे चला देंगे और इसे चिकना कर देंगे। चिकना करने के लिए आप कोई भी छोटी चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ऊपर तेल या घी लगाकर अच्छे से चिकना कर दीजिए। अब मिठाई को हमने फैला दिया है, अच्छे से चिकनी हो गई है। तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जिससे हमारी मिठाई देखने में सुंदर दिखेगी। तो बारीक कटे हुए थोड़े से ही मैंने बादाम और पिस्ता ले लिए हैं, इसके ऊपर जो डाल दिए हैं। इस तरीके से हाथों से इस तरह से दबा देंगे तो ये थोड़े से इसमें चिपक कर सेट हो जाएंगे। और मैंने हल्के हाथों से इसको इस तरीके से दबा दिया है। मिठाई को हम 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे या फिर जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए। सेट होने के बाद ही हम मिठाई को आपको काट के दिखाएंगे कि कितनी बढ़िया हमारी मिठाई सेट हुई है। तो इसी तरह से हमें मिठाई को छोड़ देना है 25 से 30 मिनट के लिए और 25 से 30 मिनट बाद हम मिठाई को काट लेंगे। तो जैसे चाहे पीस आप इस मिठाई के काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे मिल्क बार के शेप में काट के तैयार किया है, एकदम लंबे साइज का। तो सारी मिठाई अब हम इस तरीके से काट लेते हैं। काटने के बाद हम इसके किनारे भी कट कर देंगे तो और भी ज़्यादा सुंदर और परफेक्ट हमारी मिठाई दिखने लगेगी। और अब मैंने इसके किनारे भी काट दिए हैं इस तरीके से। अब हम मिठाई को निकाल के दिखाएंगे कितनी बढ़िया ये बनके तैयार हुई है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनी है। जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा सेट होगी। वाव, और देखिए परफेक्ट सी सुंदर सी मिठाई हमारी बनके तैयार है। तो बाकी की मिठाई भी अब हम निकाल लेते हैं और देखें एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी सूजी की मिठाई बनके तैयार हुई है, एकदम सॉफ्ट मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली। इसे खा के आप बता नहीं पाएंगे कि हमने इसे सूजी से